सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम जो जानेंगे वो है एक्टिव वॉइसेस की कन्वर्जन टू पैसिव वॉइसेस, और पैसिव वॉइस की एक्टिव में हम थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल से ब्यूटीफुली लर्न करेंगे इनके रूल्स और लॉजिक बिहाइंड इट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अंदर मैं था एक्टिव और पैसिव वॉइसेस के अंदर, तो मैं क्विकली मूव करता हूँ और मेरी पूरी, अगर आप इस वीडियो पे है तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए एक्टिव या पैसिव वॉइसेस को जानना है, लर्न करना है, या फिर आपका कोई और पर्पस भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पूरी पीपीटी के अंदर इसी स्लाइड पे रहने वाले हैं और इसी स्लाइड की हेल्प से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा और टेंसेस, मोडाल, मोडाल परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उन सब टेंसेस के हिसाब से कैसी चेंजिंग होती है इनके अंदर वो सब सिखाऊंगा। और मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि अभी हम सिर्फ एक्टिव टू पैसिव करेंगे, पैसिव टू एक्टिव अभी नहीं करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए यहाँ पे टेंसेस के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट सिंपल में आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। तीन चार बातें आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप कोई सा भी टेंस करे हो, कोई सा भी चीज करे हो, कि आपका जो वर्ब है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेगा। वो हमेशा, अगर वहां पे प्रेजेंट, अगर टेंस उसकी प्रेजेंट है तो इज या आर में से आएगा एज प्लूरल और सिंगुलर। ओके, और अगर वो वरना आएगा वहां पे वाज या वर, अगर वो पास्ट में सेंटेंस। बाकी वो परफेक्ट के अंदर हैड, हैज या हैव में से आएगा, वरना पास्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड में आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख ही लीजिए कि हमने पढ़ना है सबसे पहले ले प्रेजेंट सिंपल, और मेरे को उम्मीद भी है कि आपको मेरा कर्सर ब्यूटीफुली दिख रहा होगा ताकि मैं आपको एनोटेट करके अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। आई डू माई होमवर्क, इसके अंदर क्या है? ये डू जो मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड पेन से, उस डू के हम वर्ब कहते हैं, और ये वर्ब जो है V3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक हेल्पिंग वर्ब की मदद लेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। आई जो होगा वो लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा। माई होमवर्क जो है यहाँ, जैसे कि माई ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस के अंदर वो है हमारा सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो वो पैसिव के अंदर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने सारे टेंसेस में सिर्फ यही चीज रखी है कि मैं होमवर्क करूंगा, और बस वही अंतर इतना है कि मैंने उनको चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे मैंने एक्टिव का मैंने समझा दिया। पैसिव में ये भी मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, वरना एज यूजुअल मैं बोलता ही हूँ आपको, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से कमेंट करके भी आंसर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। तो क्या है, क्या ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? सेम फंडा इसमें भी है, बस अंतर इतना है इसके अंदर यहाँ पे जैसे कि लिखा है आई एम डूइंग माई होमवर्क, सेम चीज है, मैंने होमवर्क कर लिया, मैं होमवर्क करता हूँ, मैं होमवर्क अभी कर रहा हूँ। तो इसके अंदर सेम रहेगा सेंटेंस एकदम। प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कुछ अंतर नहीं रहता, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके आगे एक शब्द जुड़ जाता है जो होता है बीइंग। इसकी स्पेलिंग मैंने रेड पेन से एनोटेट कर दी है, ये है बीइंग। ठीक है, तो बस इस बीइंग को ऐड करते हैं हम, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है पास्ट सिंपल। अब ये पास्ट सिंपल क्या है? पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? आई डिड माई होमवर्क, ये अभी V2 फॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो आई डिड माई होमवर्क का क्या हो जाएगा? माई होमवर्क वॉज डन। कुछ नहीं हुआ, सेम रहा। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में कुछ अंतर नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट के अंदर मैंने आपको बताया ही था शुरुआत में रूल्स के टाइम पे, माई होमवर्क इज डन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में है, सिंपल पास्ट के अंदर है
माई होमवर्क वॉज डन, यहाँ पे आपने देख लिया होगा वॉज आ गया तो पता चला पास्ट में है। सेम चीज अब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी करनी है। बस माई होमवर्क वॉज डन को हमें वॉज के आगे बीइंग लगा देना है क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं मूव करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या है अब वही बेसिकली मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट वाली टेंस पे। तो आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। ये आपने देखा ही होगा आई हैव क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया ही था कि जब भी रूल्स तो आपको पता ही है कि आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता, हैव आता है, इस वजह से। ठीक है, तो फिर अब ये माई होमवर्क जो है ये आ जाएगा। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि इस यहाँ के हैव को पढ़ के यहाँ पे भी हैव लिख देते। नहीं, हमको जो अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो हमें अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट में बना है उसके हिसाब से लिखना है। हमें अब आई के लिए नहीं लिखना, हमें अब जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले आई के लिए देख रहे थे, तो आई के लिए क्या था, आई के लिए हैव था। तो अगर हम माई होमवर्क देखें तो यहाँ पे माई होमवर्क जो है वो अब हमारा क्या हुआ, माई होमवर्क जो है अब हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो अब सब्जेक्ट के लिए इसके लिए माई होमवर्क हैव नहीं आएगा, माई होमवर्क हैज आएगा। रीजन आपको पता ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस हो रही है, ये परफेक्ट टेंस हो रही है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, तो हमेशा हम कभी भी हैज नहीं लिखेंगे, हैज बीन लिखेंगे, उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल है पास्ट परफेक्ट पे आता हूं। अब इस पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। पास्ट से प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट में हो रहा है, तो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ये जो था प्रेजेंट परफेक्ट वाली का ये इसके अंदर क्या हो रहा है आप खुद पढ़िए, सेंटेंस ऑफ ए चेंज देख लीजिए। यहाँ पे आई हैव डन माई होमवर्क सेम है, आई हैड डन माई होमवर्क। ऑब्वियसली हैव को हैड में बदलना पड़ेगा हमें, हैड और ये हैव बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं बदलना पड़ेगा, क्यों बदलना पड़ेगा वो आपको पता ही होगा, प्रेजेंट से पास्ट के कारण। तो सेम रहा सेंटेंस। अब जरा हम इसकी पैसिव में कन्वर्जन देखते हैं तो सेम है, यहाँ पे बस था हैज आ रहा था, तो होमवर्क के लिए हम पास्ट में क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, वो होगा हैड। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो हैड है ये था। ठीक है, तो बेसिकली बस अब मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब मैं मूव करता हूँ फ्यूचर सिंपल पे। अब फ्यूचर सिंपल में दो टाइप के फ्यूचर सिंपल, एक के में होगा आई विल डू और एक के अंदर होगा आई एम गोइंग टू डू। अब गोइंग टू डू में थोड़ा जो चेंज आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अब सारा पेज पे इरेज कर दिया है मैंने, अब मैं ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पास्ट परफेक्ट के अंदर आपने यहाँ पे देखा हमने ये सब कर लिया। अब हम किस पे शिफ्ट कर रहे थे, फ्यूचर सिंपल पे। तो ये फ्यूचर सिंपल, आई विल डू माई होमवर्क, तो इसका क्या चेंज होगा, जैसे हम हैज या हैड के या हैव के साथ बीन लगा रहे थे वैसे ही इसके अंदर फ्यूचर में बी लग जाएगा। माई होमवर्क विल बी डन, माई होमवर्क विल बी डन। और फ्यूचर बी, फ्यूचर के अंदर जो होगा गोइंग टू, ये आपने देख ही लिया होगा, गोइंग टू, आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क, मैं अभी थोड़ी देर में अपना होमवर्क करूंगा, तो माई होमवर्क इज गोइंग टू बी डन। क्या हो गया इसमें, इसके अंदर आपने देखा ही ना, हम जब भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे आई विल डू माई होमवर्क, आई विल डू दिस थिंग, फ्यूचर के अंदर बेसिकली यही होता है ना। तो ये जो डू होता है ना ये बी में चेंज हो जाता है। इसके अंदर क्या था, माई होमवर्क, यहां से मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये माई होमवर्क था, ये माई होमवर्क है, सिंपल है। अब इसके अंदर इज गोइंग टू बी, इस तो आपको पता ही है, प्रोनाउन लगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर गोइंग टू डू या गोइंग टू डू, तो ये क्या होगा, गोइंग टू बी। तो इसके अंदर आपने क्या चेंज देखा,
कि टू जो है ये बी में चेंज हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या हुआ, ये गोइंग जो है डन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल। अगर अब आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपने ध्यान से सुना है, नहीं सुना है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी ना समझ में आए तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं आपकी उस प्रॉब्लम का आंसर पक्का दूंगा, मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने पूरा पेज अगेन वाइंड अप कर दिया, और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ मोडाल्स पे। अब जो मेरा टॉपिक है मोडाल्स, ठीक है। अब मोडाल्स करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, मोडाल्स करने से पहले हमें ये पास्ट परफेक्ट था, तो हमने, आप बोलोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो किया ही नहीं हमने, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भी सेम चीज ही रहती है, बस बीइंग ऐड हो जाता है कॉन्टिन्यूस के अंदर, ठीक है। तो या मोडाल्स के अंदर, अब मैं मोडाल्स पे शिफ्ट करता हूँ, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। आई मस्ट डू माई होमवर्क, यहाँ पे मस्ट बता रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, और यह मस्ट डू ही है। जो भी चीजें इन सेंटेंस में रेड पेन से मैंने हाईलाइट कर रखी है, वो सारी जो भी है, वो सारी की सारी इस चीज पे रेफर है। वो एक वर्ब है यहाँ पे, ये एक मोडाल वर्ड है, ठीक है। तो ये मोडाल वर्ब जो है यहाँ पे, ये मोडाल वर्ब है आई मस्ट डू माई होमवर्क। यहाँ पे मस्ट आ गया, मस्ट क्या हो गया, मोडाल। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे मैंने सेम चीज है, फ्यूचर के अंदर क्या था, डू हमने किस में बदल दिया, बी में। मोडाल्स के अंदर क्या करें हम, माई होमवर्क मस्ट बी डन, मेरा होमवर्क पक्का हो जाना चाहिए। तो ये है बेसिक चीज, माई होमवर्क, आई मस्ट डू माई होमवर्क का माई होमवर्क मस्ट बी डन। तो इसके अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये मस्ट डू जो था मस्ट बी में चेंज हो गया, इसमें मेन चेंज किस में आया, डू से बी में, बाकी सेम था, करेक्ट कह रहा हूं ना, वरना आप खुद ही एग्जांपल्स देख लीजिए। अब मैं मूव करता हूं यह मोडाल परफेक्ट पे, परफेक्ट के अंदर मोडाल, ठीक है। आई शुड हैव डन माई होमवर्क, इसके अंदर मोडाल भी है और परफेक्ट टेंस भी है, आई शुड हैव डन। इसके अंदर शुड हैव डन का क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली दो चीजें मिक्स है, क्या क्या मिक्स है वो मैंने अभी आपको ब्लू पेन, डार्क ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। इसके अंदर इसका रूल और सोचो, इसका रूल या इसका रूल, किसके ऊपर, एज पर दी, जल्दी बोलो, किसके हिसाब से, ये पास्ट परफेक्ट में से भी इंक्लूडेड होगा या प्रेजेंट परफेक्ट से। इसका क्यों होगा वो आपको पता ही होगा, ड्यू टू टेंस चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर मोडाल का रूल कहता है कि यहाँ पे मस्ट डू जो है बी में चेंज हो जाएगा, तो बी को भी हम अभी चेंज करेंगे। अभी उससे पहले परफेक्ट का देखते हैं, आई शुड हैव डन माई होमवर्क, तो माई होमवर्क शुड, तो इसके अंदर तो ना इसको एज इट इज ही लिखते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताता ही हूँ। यहाँ पे हमने डू नहीं लिख रखा, राइट, डू नहीं लिख रखा ना, यहाँ पे हमने डन लिखा है, यहाँ डन लिखा है, ठीक है। और यह डू भी जो था वो एक वर्ब था। मैंने सोचा था कि आप लोग इसको पॉइंट आउट करोगे और सोचोगे कि मैं पूछूंगा कि ये गलत तो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो बोल रहा था वो शायद जान के मैं गलत बोला था, ताकि कि आप देख सको, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली है कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें डू को चेंज करना है बी के अंदर, लेकिन हमको ये याद रखना है, ये तो डू तो डन में चेंज हो गया, एक वर्ब थी, बी हमेशा लगाना है, ठीक है। तो आई शुड हैव डन, अब शुड हैव आ गया, तो इसको हमें करना है चेंज। परफेक्ट का रूल है हैव के बाद क्या लगना चाहिए, बिन, राइट, आपने ऊपर वाले एग्जांपल्स में पढ़ा ही होगा। यहाँ देख लीजिए बिन, यहाँ देख लीजिए बिन, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, यहाँ पे बिन लगेगा, तो माई होमवर्क शुड हैव बिन डन, सिंपल। और जब हमने यहाँ पे परफेक्ट की हेल्प ले ली ना, तो हमें अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड था, कौन सा वर्ड कह रहा हूं मैं, अब सोचो,
इस बी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? पूछो पूछो। बिकॉज अब हमने ये यूज कर लिया है परफेक्ट टेंस। और अब मेरे को उम्मीद है कि इस ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के बाद शायद आपको समझ में आ ही गया होगा टेंस के हिसाब से एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइसेस में चेंज करना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। ठीक है, आप बोलोगे आप कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन एक्टिव और डायरेक्ट एक होते हैं, पैसिव और इनडायरेक्ट एक होते हैं। पैसिव के अंदर हम इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, एक्टिव में सीधे सीधा बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कर लीजिए ये। अब एज यूजुअल मैं सबसे पहले एक रिकैप दे देता हूँ। स्लाइड यही है, बस जल्दी जल्दी अब बोलना है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। रिकैप के अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर आई डू माई होमवर्क का हो गया माई होमवर्क इज डन। क्यों हुआ वो आपको पता है, डू डन में हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, प्रेजेंट में आई एम डूइंग सेम रहा ऊपर वाले की तरह, लेकिन बीइंग ऐड हो गया। पास्ट के अंदर क्या हुआ, प्रेजेंट की तरह ठीक रहा, लेकिन ये इज वॉज में चेंज हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या हुआ कि ये जो वॉज था उसके आगे बीइंग लग गया। हमने जैसे पढ़ाई था कि कॉन्टिन्यूअस के अंदर बीइंग लगता है। फिर परफेक्ट के अंदर प्रेजेंट वाले क्या हुआ, बीन ऐड हो गया। और फिर पास्ट के अंदर क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो हैज आ रहा था ये हैड में चेंज हो गया। अभी भी कह रहा हूँ, याद रखना कि हमेशा सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट का नहीं, क्योंकि हमने अब यहाँ पे आई का है, आई में यहाँ पे जो था आई के साथ हैव लगता है, तो ये नहीं लिखना माई होमवर्क हैव। माई होमवर्क का अलग से चेंज होता है, माई होमवर्क का हैज होगा तो हैज ही लिखना है, हैव नहीं लिखना है। फिर पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने पढ़ लिया कि वो हैज या हैव हैड में बदल गया। फ्यूचर के अंदर हमने पढ़ा कि इस विल के वो हम एज इट इज लिखते हैं लेकिन बी ऐड कर देते हैं। फ्यूचर टू बी के अंदर भी सेम ही रहा। मोडाल के अंदर भी हम बी को ऐड करते हैं और ज्यादातर सेम रहता है। मोडाल परफेक्ट के अंदर भी हम परफेक्ट टेंस और मोडाल के रूल्स को लिटिल बिट मिक्स करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ इसके अंदर परफेक्ट का रूल देखा जाता है, मोडाल का नहीं देखा जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मेरे को लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और रिकैप सेशन होता है खत्म। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अलविदा।